आपका आज का टॉपिक है पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम बेसिकली होता है कीड़ों मकोड़ों में। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का नाम सुना होगा आपने। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है वो बेसिकली उसमें है, इंसेक्ट्स की फॉर्म में आता है ना। उसके सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ पे स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं आप पॉलीटीन क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम में ना बाइंडिंग पैटर्न होता है, ये देखो यहाँ पे, ये लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड। ये जो बाइंडिंग पैटर्न है ना, इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया हुआ है क्या, पॉलीटीन क्रोमोसोम, क्योंकि इसका पॉलीटीन का मतलब ही होता है अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। अब पॉलीटीन में अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड क्यों बनेंगे क्योंकि उनमें बार बार रेप्लिकेशन होती रहती है। रेप्लिकेशन होने की वजह से सारे इकट्ठे होते हैं एक जगह, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इसको कंडेंस्ड फॉर्म। अब एक जगह इकट्ठे हो गए, इसलिए उसका नाम क्या बन गया आपके पास, पॉलीटीन। अब जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो डीएनए थ्रेड, पतले पतले थ्रेड की फॉर्म में होता है, वो थ्रेड की फॉर्म में डीएनए को बोलते हैं क्रोमैटिड्स। डायग्राम की बात करेंगे, ये रही आपकी डायग्राम। ड्रोसोफिला के सैलिवा में, थूक में इस तरह का दिखता है पॉलीटीन क्रोमोसोम। ड्रोसोफिला के पास खींच के 5 क्रोमोसोम है। पहला क्रोमोसोम है ये एक्स क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम नंबर 2, ये दोनों क्रोमोसोम नंबर 3 और ये क्रोमोसोम नंबर 4। सब में देखो अल्टरनेट डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड हर जगह दिख रहा है आपको। इन सबको जोड़ने वाला सेंटर से कौन है, सेंट्रोमियर है। ठीक है। अब जो डार्क बैंड है इसको क्रोमोमियर भी बोलते हैं, और जो लाइट बैंड है बीच वाला उसको इंटरबैंड बोलते हैं। इसको सीखेंगे बाद में। ये देखो इनका अब क्या है आपके पास, इनका स्ट्रक्चर को ना आपको डिफाइन करना। आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर और फंक्शन है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। पहला स्ट्रक्चर वही है, जॉइंट साइज है। पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है वो बहुत बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेगुलर क्रोमोसोम से। इसका जो बहुत बड़ा साइज़ होता है, क्योंकि एंडो रेप्लिकेशन का मतलब होता है डिवाइड करते रहते हैं, पर जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करता है पर सेल डिवाइड नहीं करता, इसको बोलते हैं एंडो रेप्लिकेशन। दूसरा है बैंडिंग पैटर्न देख चुके हो आप, डार्क बैंड, लाइट बैंड। तो उन्होंने यही लिखा है कि इसमें करेक्टरिस्टिक बैंडिंग पैटर्न दिखता है आपको। अल्टरनेट लाइट और डार्क, अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक दिख जाएगा आपको। क्रोमोमियर जो डार्क बैंड है आपको पीछे दिखाया अभी, ये देखो, ये डार्क बैंड देखो, ये डार्क बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड, इसको बोलते हैं क्रोमोमियर। अभी डार्क बैंड क्यों है, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी वो डार्क हो जाएगा। तो जहाँ पे क्रोमोमियर में आपके पास ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो यहाँ पे टाइटली पैक्ड हो जाता है, लिखा है कंडेंस फॉर्म में आता है, इसको बोलते हैं डार्क बैंड। और यहाँ पे एक्टिविटी बिल्कुल स्लो होती है, क्योंकि मोटे लोगों की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है यहाँ पे। इंटरबैंड खाली होता है, पतले होते हैं, इसलिए हाई लेवल ऑफ सेल एक्टिविटी दिखाता है। उल्टा है, डीकंडेंस्ड है, काम ही नहीं है यहाँ पे उसके पास। फिर आगे आपके पास पफ्स। पफ्स जो है ये फंक्शन के अंदर आता है, पर स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं इसको। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग मतलब डीएनए जो है वो फूल जाता है। इसको 3D में डायग्राम में दिखा नहीं सकते। और रेप्लिकेशन ब्रिज क्या है, जैसे आपने छोटे होते पढ़ा था 11th-12th में, कि इस तरह डीएनए डिवाइड होता है, डीएनए इस तरह खुल जाता है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेटिंग फॉर्क। तो ये डीएनए में बार बार रेप्लिकेशन होती है, इसलिए क्या बनता है इसमें, रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारा डीएनए इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। फंक्शन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या है, जीन एडवांसमेंट है। इससे जितने ज़्यादा जीन्स हैं उतने ज़्यादा प्रोटीन बनेगा। क्रोमोसोम पफ पढ़ लिया, पफ आपने ऊपर। जाइंट साइज, ये तो और है इसमें न्यूट्रिएंट स्टोरिंग। जितना ज़्यादा प्रोटीन है उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट स्टोर करेगा ड्रोसोफिला, और उसको इस बारे में हेल्प होगी। फ़ोटो भेज देता हूँ आपको। इसका जो सोर्स है वो है मैग्रॉ हिल की बुक है आपके पास, ये रही बुक, मैग्रॉ हिल की बुक है, प्रणव कुमार, इंडियन वर्जन है इसका। ओके।